बाजार कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे खास बातचीत, और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ है, परिचय करा दे कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, करेंगे बातचीत आपसे। लेकिन सबसे पहले जरा मंगलवार का बाजार कैसा रहा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार के लिए जो मंगल था वो मंगलकारी साबित हुआ। सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़कर 59,719 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 194 अंक बढ़कर 70,816 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी दिखी, 564 अंक बढ़कर 41,468 के लेवल पर बंद होने में यह कामयाब रहा। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में इतनी तेजी आई कहां से। हफ्ते के लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखी मजबूती। कल तो उतार चढ़ाव के संकेत काफी कुछ हुए ग्लोबल मार्केट से, उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद और उसका असर आपको अमेरिकी बाजारों में भी दिखा। उतार चढ़ाव के बाद अमेरिकी बाजार कल देर रात दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान में थे। बस इतना काफी था भारतीय बाजारों के लिए तेज दौड़ लगाने के लिए और मजबूत शुरुआत करने के लिए। इसके साथ ही एक और संकेत हमारा अपना लोकल भी आता दिखा, वो एफआईएस की खरीदारी का। यानी कि कल के सेशन में एफआईएस की तरफ से आंकड़े बिकवाली के नहीं, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के आते दिखे। बस इन दोनों संकेतों के दम पर बाजार 150 पॉइंट की दमदार उछाल के साथ निफ्टी पर खुले और 400 पॉइंट के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जिन लेवल्स पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो लाइफ टाइम हाई है। जी हाँ, 41,400 के ऊपर दूसरी बार बंद हुआ, 41,450 के आसपास की जो क्लोजिंग है वो लाइफ टाइम हाई है। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी फिर से 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की नर्वसनेस, कमजोरी, थोड़े मूड खराब होने के बाद फेड की अहम बैठक के पहले भारतीय बाजार अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। इस मजबूती के पीछे श्रेय दोनों को है, एफआईएस की खरीदारी को भी और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी को भी। आज की जो तेजी वो इस वजह से भी काफ़ी काम की रही कि बाजार बंद होने के वक्त थोड़े दाव फीचर सुस्त होते दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अच्छी मजबूती के साथ आज का सेशन समाप्त करने में कामयाब रहे। चलिए, तो आज के बाजार का हाल हमने जाना। अब आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं, उनसे जरा समझते हैं बाजार पर अब ऐसी तेजी में स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए। लगातार दूसरे दिन श्रीकांत जी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफआईआईज ने भी पॉजिटिव खरीदारी की है, उनके तरफ से पॉजिटिव आंकड़े सामने देखने को मिले हैं। ओवरऑल बाजार का मूड और माहौल काफी अच्छा नजर आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी ऐसे बाजार में रखने की सलाह रहेगी? गुड इवनिंग। देखिए, हमें लगता है कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में जब तक फेड के जो इवेंट है बड़ा वाला, उसका जो आउटकम आने वाला है वो 21 तारीख को यानी कल के रात को आएगा और उसका इम्पैक्ट हमें 22 को लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। तो रेंज अभी काफ़ी बढ़ गई है, 17,900 की अपसाइड पे रेंज है, और अगर डाउनसाइड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 17,550 के करीब मार्केट के लिए सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर है तो हमें लगता है अगर कोई भी लोअर अगर ओपनिंग हमें मिलती है तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर हायर अगर ओपनिंग होती है तो वहाँ पे हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बना सकते हैं। तो ब्रॉडली 17,550 के लेवल्स को मार्केट में नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर ऊपरी लेवल्स पे अगर कल के दिन में अगर हम मार्केट में शायद अगर 17,900 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी खरीद के अगर चलना है तो डिप्स की हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर इंतज़ार करना है तो 41,100 से लेकर 41,150 के लेवल्स के करीब हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, अब श्रीकांत जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक पे रखने की सलाह देंगे आप, और साथ ही लॉन्ग टर्म की खरीदारी के लिए आपकी वैल्यू पिक कौन सी होगी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि इस मार्केट में वैसे कई सारे मौके हैं, क्योंकि
जो मार्केट में हमने इस बार का जो ट्रेंड देखा है वो काफ़ी ब्रॉड बेस देखा है और कई सारे स्टॉक्स में एक साथ अच्छे पैटर्न्स बने हैं या तो अच्छे ब्रेकआउट बने हैं। अगर हम एक हफ्ते का व्यू अगर लेके लेते हैं और अगर उसमें अगर कोई पोजीशंस बनाने की अगर सोचते हैं तो हमें लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल में कुछ हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ये स्टॉक तकरीबन कुछ 865 870 के करीब का बंद हुआ है और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 920 से लेकर 925 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 850 के करीब का। इसमें काफ़ी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट बना है और बड़े करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट करते हुए ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट में जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो स्विंग रहेगी, अप स्विंग रहेगी, वो और कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर लंबी अवधि का अगर नज़रिया रखना है और किसी स्टॉक में अगर निवेश करना है तो यहाँ पे हमें लगता है फाइनेंशियल स्टॉक्स में फोकस करें और यहाँ पे एक्सिस बैंक, यहाँ पे हम लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं। हम टारगेट से 950 रुपये के करंटली ये जो स्टॉक चल रहा है वो 810 820 के करीब है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 780 रुपये का और हमें यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक एज कम्पेयर टू अदर बैंक काफ़ी सस्ता मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स और साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस क्वार्टरली नंबर्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया थे और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में भी या कुछ इनफैक्ट क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएगा। ओके, तो श्रीकांत जी की 2 पिक्स, पोजिशनल व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स में रखने की सलाह, लॉन्ग टर्म खरीदारी एक्सिस बैंक में करने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। और पहला जो सवाल इस वक्त हमारे पास है वो व्हाट्सएप से आ रहा है इंदौर से प्रफुल्ल जैन का। आईसीआईसीआई बैंक पर इनका सवाल है, 500 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 840 की। शेयर 1 महीने में 8% उछला और 6 महीने में तो 30% का उछाल आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है। प्रफुल्ल जी को क्या सलाह देंगे श्रीकांत जी आप कि क्या करें अब आईसीआईसीआई बैंक में अपनी इस खरीद को लेकर? फिलहाल एक अच्छे मुनाफे पर है ये। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर यहाँ पे अगर हमें अच्छा खासा अगर एक मुनाफा मिल रहा है तो बिल्कुल इसे हम बुक करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि ये जो स्टॉक उन्होंने जो चूज़ किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले दिनों में ये जो पर्टिकुलर बैंक है वो और भी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएगी। हमें लगता है इनफैक्ट हर एक प्राइवेट बैंक में ये तेज़ी का ट्रेंड बना है और आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि ये पूरे सेक्टर में एक बढ़िया तेज़ी में देखने मिलेगी। तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल इसमें कुछ मुनाफा लेंगे, लेकिन पार्शियल मुनाफा लेंगे। 50% पोजीशंस करंट लेवल से बेच सकते हैं क्योंकि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है और अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को अगर हम मल्टीपल्स में भी देखें या 1 ईयर फॉरवर्ड के जो अर्निंग्स के ऊपर अगर देखते हैं तब भी हमें लगता है कि मार्केट एक काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे हम 250 शेयर्स बेच सकते हैं, 200 शेयर्स बेच सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और बैलेंस पोजीशंस के ऊपर आप बने रहे। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1000 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में दिखा सकता है। ओके, बने रहे। आईसीआईसीआई बैंक में सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान की। अगला सवाल लेते हैं दौसा से। गिरधर शर्मा हमें सवाल पूछ रहे हैं एचडीएफसी एएमसी पर 44 शेयर इनके पास है, खरीद इनकी है 3100 की। आपको बताएं काफी पुरानी खरीद है इनकी एचडीएफसी एएमसी में और साथ ही अगर देखें नुकसान पर भी है अभी ये, क्योंकि इनकी खरीद से तो काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे एचडीएफसी एएमसी में इन्हें करने की? देखिए ये पॉसिबल, कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स कुछ एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वापस उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। चूँकि ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ इट्स पेडिग्री, या तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो उनका स्टॉक सिलेक्शन है या मैनेजमेंट वाइज अगर आप देखें तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और हमें लगता है कि लॉन्ग रन में बिल्कुल इसमें परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। करंट लेवल्स में नो डाउट कि ये स्टॉक अपने कॉस्ट से इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वहाँ से काफ़ी नीचे है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। करंट लेवल्स 1940 1945 के करीब ये और कुछ इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ये स्टॉक अगर आने वाले दिनों में मार्केट के साथ अगर रिबाउंड करे तो इनके कॉस्ट के करीब जा सकता है। तो हमें लगता है कि इसमें और कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और करंट लेवल से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
ओके, करंट लेवल पर और ज्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह एचडीएफसी एएमसी में आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। ग्वालियर से आशुतोष शर्मा से करते हैं बात, जानते हैं उनका सवाल किस स्टॉक पर है। आशुतोष जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका। ओके, आशुतोष जी का सवाल ले लेते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल था? वेदांता पर सवाल पूछ रहे हैं। ये 263 शेयर है इनके पास, 305 है इनकी खरीद वेदांता पर। वेदांता पर राय लेना चाह रहे हैं कि क्या करें, कुछ नुकसान भी झेल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है इनकी? अगर एक 4 या 5 दिनों के ट्रेंड को देखें तो वेदांता में जो स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो आया था और उसके पीछे जो एक असमंजस जो एक स्थिति बनी थी, उसके बाद ये स्टॉक वापस गिरा है। तो जो फॉक्सकॉन का जो भी एक टाइप आया था या जो भी एक जॉइंट वेंचर आना था, वो किसी और कंपनी में आ रहा था, वेदांता के होल्डिंग कंपनी में आ रहा था, और इसी वजह से अभी स्टॉक में निराशा बनी है। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और आने वाले दिनों में या महीनों में हमें लगता है कि इसमें वापस एक बार 300-305 के लेवल्स बिल्कुल दिखाई दे जा सकते हैं। बट साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इस स्टॉक में बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर करेक्शन अगर आता है तो 240 या 250 के करीब हमें लगता है कि और भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये स्टॉक साइक्लिकल है और इवेंचुअली हमें लगता है कि कमोडिटीज़ में और भी यहाँ से एक्शन देखने मिलेगा। तो आफ्टर ये फेड पॉलिसी हमें लगता है कि एक बार कमोडिटी के स्टॉक स्टेबलाइज होते हुए नज़र आएंगे और फ्यूचर में डेफिनेटली इनकी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर ये स्टॉक कोट करते हुए नजर आएगा। ओके, तो ये रही वेदांता पर राय श्रीकांत जी की। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त कॉलर हैं सफीदों से चिराग नंदवानी। चिराग जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरा विप्रो पर है, 1000 शेयर है @461 रुपीज और 6 मंथ तक मैं रुक सकता हूं। अगर मुझे रुकना है तो क्या टारगेट रहेगा इसके लिए? ठीक है, विप्रो पर 6 महीने के नजरिए के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी देने की सलाह देंगे इन्हें? फिलहाल कुछ नुकसान पर है ये? बिल्कुल, तो देखिए स्वाति जी, कई सारे इन्वेस्टर्स इस बार आईटी स्टॉक्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स पिछले अगर एक साल से अगर आप देखें तो इनमें एक बड़ा हमने सेल ऑफ देखा है और उसका मुख्य जो एक रीज़न है, जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफ़ी स्टीपली बढ़ते जा रहे हैं और इस बार भी एक आशंका है कि शायद इनमें और 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा और इसी वजह से हमें लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में जो रिबाउंड हमें दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। बट हमें लगता है कि जैसे ही इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के फाइट में थोड़ी सी नरमी आएगी तब हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बन सकती है और हमें लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट है वो 2 से 3 महीने में एक बार कुछ नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आएगा। तो हमें लगता है कि कुछ और 2 से 3 महीने का बिल्कुल इनके पास वक्त है। 400-405 के करीब और भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है, लेकिन इस फेड के मीटिंग के बाद यानी कि 21 तारीख के बाद अगर 22 तारीख को अगर किसी वजह से अगर कोई अच्छा क्रैश अगर आ जाता है मार्केट में तो आप बिल्कुल विप्रो को और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छे खासे पुल बैक में जाते हुए आपके कॉस्ट के करीब आ सकता है। तो फिलहाल हमारी राय रहेगी कि आईटी स्टॉक्स को होल्ड करके रखें और स्पेशली विप्रो को भी होल्ड करके चले। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। आज रात से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। कल देर रात अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसला आएगा और परसों सुबह यानी कि गुरुवार को सुबह वीकली एक्सपायरी के दिन हम उस पर रिएक्शन देंगे। उससे पहले अमेरिकी फ्यूचर्स आज बाजार बंद होने के वक्त ऊपरी स्तरों से गिरकर लगभग 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी जैसा सेशन हो सकता है। अब आजकल डाउ फ्यूचर्स कुछ और कहानी कहते हैं, एक्चुअल सेशन कुछ और होता है और सुबह डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही नजर आते हैं। तो इन सब संकेतों के बीच में देखेंगे हम कल सुबह के अंतर्राष्ट्रीय संकेत किस तरह के मिलते हैं। हमारे अपने संकेतों में आज के सेशन में खरीदारी किसने की, क्या ट्रेडर्स की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आई है या एफआईज फिर से खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, ये एक और संकेत होगा जिसके दम पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बाजारों का सवाल है, जो कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 17,675 से 17,750 की रेंज
ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,925 से लेकर 18,000 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 41,150 से लेकर 41,275 की रेंज होगी, जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,625 से 41,825 की रेंज होगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आएगी। और इन लेवल्स पर कल आपको करना है फोकस। कल का सेशन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि कल देर रात अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड का फैसला आएगा, तो कल के सेशन में थोड़ी सावधानी वाला मामला भी हो सकता है। तो इसलिए शायद ट्रेडर्स इन्वेस्टर अपनी पोजीशन कम रखने की कोशिश भी करें। और परसों वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी होगी, तो ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में सावधानी भरे ट्रेड के लिए कल तैयार रहें। ओके, अब आइए अब जानते हैं कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी। कल का ऑप्शन में एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी रखें? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में वापस हम 17,700-750 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे और उसके ऊपर ही हमारी जो क्लोजिंग हुई है, ये क्लियरली दिखाती कि जो पुट राइटर्स के जो बेस बने थे वो कहीं ना कहीं कंफर्म होते हुए दिख रहे। 17,500, 17,600 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग दिखने को मिली। तो हमें लगता है कि अब 17,750 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है निफ्टी का 17,950 की तरफ, 18,000 की तरफ निफ्टी का बनता है। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे 17,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 105 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 85 रुपीज का, और अपसाइड के टारगेट हम 140 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज काफी अच्छा मोमेंटम ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में देखने को मिला, और उसमें हमें लगता है आइशर मोटर में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूवमेंट आज जिस तरीके से बनते हुए दिखा है, हमें लगता है आइशर मोटर यहाँ से 3780 से 3800 तक के अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो आइशर मोटर भी बाय करने की सलाह है 3675 के स्टॉप लॉस। ये रही राजेश पालविया जी की 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका। और श्रीकांत जी, आपकी कल के लिए इंट्राडे पे कौन सी? श्रीकांत जी, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि ये मार्केट जो है इसमें ब्रॉड बेस मार्केट में फोकस करना है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक अनसर्टेनिटी में खड़ा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि आरसीएफ पे फोकस करके चले, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, जो तकरीबन 105, 105.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 102 रुपये के करीब का, और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 115 से लेकर 120 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आरसीएफ को खरीदने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ। आरसीएफ शॉर्ट टर्म व्यू के लिए खरीदारी की सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।